हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देख रहे हैं आपके सिलेबस की एक वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, दैट इज स्टेफी सेग्रिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसको आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना ही है। ठीक, चलो तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले स्टेफी सेग्रिया की एक स्टोरी ट्रिक देखेंगे, जिसकी हेल्प से आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसके गाइडिंग सिम्टम्स को याद करेंगे। यस, गाइडिंग सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स को इंक्लूड किया है अपनी स्टोरी में, ताकि मैक्सिमम पोर्शन इस मेडिसिन का कवर हो जाए। ठीक है, देन हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे आप जो इसके इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं उनको आप लिख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्टोरी ट्रिक। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम देख लेंगे लास्ट में, और इसी के साथ आपकी मेडिसिन ओवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज स्टोरी ट्रिक, उस पर आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन रखना है, उसको अच्छे से याद करना है, सिम्टम्स को अच्छे से याद करना है, और विद दी हेल्प ऑफ स्टोरी ट्रिक आपको उनको याद करते चले जाना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं स्टेफी सेग्रिया की स्टोरी ट्रिक। तो क्या होता है कि एक बार की बात है, डॉक्टर हैनीमन के घर में दो बच्चे थे। एक उनकी बड़ी लड़की थी और एक उनका छोटा लड़का था। ठीक है, तो जो उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था रिया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, रिया, वो क्या कर रहे थे कि बड़ी बेटी और उनका बेटा दोनों मिलके पेंट कर रहे थे अपने रूम में। तो जो स्टेप्स होती हैं, जो स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, स्टेयर्स कह देते हैं, हम स्टेप्स कह देते हैं। तो वो रिया जो थी वो उन स्टेयर्स पे, उन स्टेप्स के ऊपर खड़ी हुई थी। ठीक है, नीचे बहुत सारे पेंट के डिब्बे रखे हुए थे, येलो कलर का पेंट कर रहे थे वो अपने रूम में। ठीक है, और रिया ऊपर रूफ पर पेंट करने में लगी हुई थी। तभी क्या होता है कि जो रिया का छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई, वो क्या करने लगता है, उसको एक गंदी आदत थी, वो टबैको खाता था, तम्बाकू खाता था वो। ठीक, तो वो थोड़े, रिया खड़ी हुई थी, उसने स्टेयर्स को, इन स्टेप्स को पकड़ के रखा हुआ था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उस भाई ने क्या किया कि स्टेप्स को छोड़ा और तम्बाकू खाने लगा। तम्बाकू खाने लगा, उसने लिया, रखा। इतनी देर में क्या हुआ कि जो स्टेप्स थी वो फिसल गई और स्टेप से रिया गिर गई। ठीक है, स्टेप से गिरी रिया। तो मेडिसिन का नाम क्या है, स्टेप सेग्रिया। तो स्टेप से गिरी रिया। ठीक, ये जब आवाज आई बहुत तेज थे तो डॉक्टर हैनीमन रन करते आए, रन करके आए, मतलब भागते हुए आए। तो स्टेप से गिरी रिया, देखो हमने 4 चीजें कर ली हैं, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं। स्टेप से गिरी रिया, ओके। तो डॉक्टर हैनीमन रन करते हुए आए और बोले, स्टेप से गिरे रिया, स्टेप से गिर गए क्या रिया। ठीक है, स्टेप सेक्रे, कॉमन नेम हो गया मेडिसिन का, स्टेप सेक्रे। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब वो जो भाई था, छोटा भाई था, ठीक है, ये आपने 4 चीजें याद कर ली हैं, बहुत इजी था। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जो उसका भाई है वो दिखने में कैसा था, बिल्कुल पतला दुबला रखा हुआ था। पेशेंट यूजुअली अ यंग मैन इज वेरी मच वीक एंड डेबिलिटेटेड विद गिल्टी एंड अबेस्ट लुक। ठीक है, गिल्टी लुक के साथ में खड़ा हुआ था कि उसे कुछ गलती हो गई है। ठीक है, पश्चाताप कर रहा है वो। तो वो एक्चुअली क्या था कि उसने छोड़ दिया था, इसलिए वो गिर गई थी। ठीक है, तो उसके मन में गिल्टी हो गई, यार मेरी वजह से मेरी सिस्टर गिर गई। ठीक, और हु क्रेव्स फॉर टबैको एंड इज हैविंग वाट एंड अनहेल्दी स्किन। अनहेल्दी स्किन थी क्योंकि दोनों पेंट करने में लगे हुए थे, स्किन उनकी गंदी गंदी दिख रही थी। ठीक, ये हुई। अब जब रिया गिरी तो बेचारा नर्वस हो गया, क्योंकि पापा आएंगे और डांट लगाएंगे, तो नर्वस हो गया और रोने लगा। नर्वस एंड मेलानाकोलिक। ठीक, नर्वस एंड मेलानाकोलिक। ठीक, तो हमने ये देखा, रोने लगा वो। तो अब वो जाके और दीदी को, मतलब दिया को सॉरी बोलने लगा, दीदी सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मियाज्म सोरा। ठीक, अब डॉक्टर हैनीमन आए, डॉक्टर हैनीमन गुस्से में आए। ठीक है, कि ये ढंग से पकड़ भी नहीं सकता, ये एक काम ढंग का नहीं करता। हैनीमन बहुत गुस्सा रहते थे उस पर, क्योंकि उसको एक खराब आदत पड़ी हुई थी टबैको की, और सेक्सुअली भी बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। वही चीज़, ये बात डॉक्टर हैनीमन को पता थी। ठीक है, इसलिए वो उसके ऊपर हमेशा गुस्सा रहते थे, इरिटेट रहते, गुस्सा रहते थे। ठीक है, तो अब उसने डॉक्टर हैनीमन ने आते ही क्या बोला, साइको है क्या तू, है ध्यान नहीं रख सकता। एक काम दिया गया था आपकी दीदी को, बस ये जो स्टेयर्स थी, ये जो स्टेप्स थी, उनको पकड़ के रखना था, ये काम भी नहीं हुआ तुमसे। ठीक, तो डॉक्टर हैनीमन उसके ऊपर गुस्सा हो गए और क्या बोले उसको, साइको हो क्या तुम, साइको। ठीक है, एक काम भी नहीं कर सकते। तो उसकी जो रिया थी वो बोलती है, अरे पापा चिल चिल, इट्स ओके, चिल करो। ठीक है, कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है, नॉर्मल रहो आप भी। ठीक है, मत चिल्लाओ उसके ऊपर, गुस्सा मत करो। ठीक, तो रिलेशन विद हीट एंड कोल, चिली पेशेंट, टेम्परामेंट, नर्वस हो गया था। ठीक है, और रोने लगा था। मियाज्म, उसने सॉरी सॉरी बोला, और डॉक्टर हैनीमन आए, डॉक्टर हैनीमन ने उसको चिल्लाना शुरू किया और उसको साइको बोल दिया। चलो, तो मियाज्म हो गए हमारे सोरा एंड साइकोसिस। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। यस,
वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन, एंगर विद इंडिग्नेशन। ठीक, एंगर विद इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब होता है आपकी डिग्निटी हर्ट हो गई। ठीक है, आपकी डिग्निटी हर्ट हो गई मतलब क्या कि आप कहीं गए, ठीक है, किसी रिलेटिव के वहाँ गए, उन्होंने आपको बैठने के लिए नहीं पूछा, उन्होंने आपको चेयर नहीं दी, आप खड़े हुए हो, तो आपको अंदर से फीलिंग हुआ अरे यार मुझे इन्होंने पूछा ही नहीं। ठीक है, ये इंडिग्नेशन फीलिंग होती है। ठीक है, इंडिग्निटी वाली फीलिंग होती है। आप डॉक्टर हैं, आप किसी दूसरे किसी यहाँ कहीं डॉक्टर के पास मिलने गए और आपको उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी, ठीक है, या फिर उन्होंने आपको काफ़ी देर वेट कराया, तो आपको एक आपकी जो डिग्निटी है वो हर्ट हो जाएगी, यार मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ, वो भी एक डॉक्टर है, और मुझे इतनी देर वहाँ पे बैठना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस पेशेंट को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो एंगर विद इंडिग्नेशन, तो यहाँ पर हमारा पेशेंट कैसे याद रखोगे, जब उसको साइको बोला गया तो उसकी डिग्निटी हर्ट हो गई, वो गुस्सा हो गया। ठीक है, गुस्सा हो गया, एंगर विद इंडिग्नेशन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मैनी ऑफ द एलिमेंट्स। अब क्या हुआ, अब उसको गुस्सा आ रही है लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ठीक है, कुछ बोला नहीं, एक तो उसके पापा थे वो है ना, बोल नहीं सकता था। दूसरा, पेशेंट जो होता है वो डिग्निटी के कारण डिग्निफाइड होता है, तो वो लड़ना भी नहीं समझता कि अगर मैं लड़ूंगा तो बाकी सब लोग देखेंगी, अरे यार ये इतना बड़ा होके लड़ रहा है वहाँ पे। ठीक है, मतलब तो वो डिग्निटी की वजह से फाइट भी नहीं करता है, गुस्से में बोलता भी नहीं है, लेकिन अंदर उसके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मुझे कैसे बोल दिया ऐसे, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में वो उसी वजह से, उसी थॉट की वजह से बीमार सा हो जाता है, बॉडी उसकी ट्रेम्बल करने लगती है, एग्जॉस्ट करने लगती है, वेरी मच एबेस्ट, एबेस्ट मतलब गिल्टी फीलिंग भी होती है उसको। द पेशेंट वॉज इंसल्टेड बट बीइंग टू डिग्निफाइड टू फाइट। ठीक है, लेकिन फाइट नहीं करता वो डिग्निटी की वजह से। सबड्यूड हिज रेथ, मतलब अपने गुस्से को दबा लेता है, एंड वेंट होम सिक, और घर पर बीमार की तरह आता है, ट्रेम्बलिंग एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, बिल्कुल थका हुआ, कांपता हुआ, वेरी मच अबेस्ट। ठीक है, गिल्टी फीलिंग भी होती है, अरे यार मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, बोल देना था। ठीक है, या फिर यहाँ पर हमारे पेशेंट को क्या, अरे यार मेरी वजह से दीदी गिर गई। ठीक है, तो गिल्टी फीलिंग हो रही है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। चलो, ये माइंड के पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले जो रिया थी उसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी यहाँ पे, देन उसके बाद उसका जो छोटा भाई है हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। चलो, तो जब वो दीदी गिरी, रिया गिरी ऊपर से, तो नीचे बॉक्स रखे हुए थे। ठीक है, कुछ कंटेनर्स रखे हुए थे जिनके अंदर पेंट था, उनकी जो बाउंड्रीज थी वो शार्प थी। ठीक है, तो जब रिया ऊपर से गिरी तो वो उन बॉक्सेस के ऊपर गिरी, पेंट के बॉक्सेस थे वो, उनके ऊपर गिरी थी जिनकी बाउंड्री शार्प थी। तो शार्प जो क्या बोलते बाउंड्रीज थी उनकी वजह से उसको चोट लग गई। फॉर बैड अफेक्ट ऑफ इंजरीज फ्रॉम शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये हुआ, यहाँ से याद कर लोगे आप, गिरी थी तो नीचे शार्प इंस्ट्रूमेंट थे, मतलब बॉक्सेस थे, उनकी बाउंड्री उसको लग गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। देन वो जो पेंट था, कैसे कलर का पेंट कर रहे थे वो पूरे रूम में, येलो कलर का, याद है आपको। ठीक, तो येलो कलर का जो पेंट कर रहे थे वो पेंट उस रिया के ऊपर आ गया था। पेंट में होते हैं केमिकल्स जिसकी वजह से स्किन पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली हैं। ओके, ये आपको याद कराने के लिए है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे ही पेंट आता है तो स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनसे एक्जिमा हो जाता है। कहाँ, क्योंकि पेंट पूरी बॉडी के ऊपर था इसलिए पूरी बॉडी पर उसको एक्जिमा देखने को मिलता है। देयर इज एक्जिमा ऑल ओवर द बॉडी फ्रॉम विच अ येलोइश, क्योंकि पेंट कैसे कलर का था, येलो, येलोइश एक्रिड मॉइस्चर ऊजेस आउट फॉर्मिंग क्रस्ट ओवर इट। ठीक है, तो जहाँ चोट लगती है और तो जहाँ एक्जिमा होता है वहाँ से येलो कलर का डिस्चार्ज निकलता है जिसके ऊपर एक क्रस्ट बन जाती है, और वो जो डिस्चार्ज निकलता है वो कहीं और जाकर अगर लग जाता है स्किन के ऊपर तो वहाँ पर भी एक वेसाइकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो येलो कलर कैसे याद रखोगे, पेंट का कलर येलो था। ठीक है, पेंट की वजह से पूरी बॉडी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम क्या हुई, एक्जिमा हुई। Wherever the exudation comes into contact with the skin, new vesicle formed। ठीक है, और वो येलो कलर का जो डिस्चार्ज निकलता था वो जहाँ भी लगेगा वहाँ पर एक नया वेसाइकल फॉर्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है, यस इचिंग फ्री आती है। ठीक है, तो उसको इचिंग होना शुरू हो जाती है पैर में,
ठीक है, कभी हाथ में। तो वो उसने डॉक्टर एनिमल से कहती पापा मेरी पीठ पर खुजली हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा खुजा दोगे। तो वो डॉक्टर एनिमल खुजा देते हैं इसको। ठीक है पापा, यहाँ तो ठीक हो गई, अब दूसरी साइड में भी खुजा दो प्लीज़। तो अब यहाँ पर हो रही है तो वहाँ खुजा देते हैं। पापा ये इधर फिर से शोल्डर पे ऊपर। तो अरे यार बेटा ये कैसी खुजली है, खुजाने से चली जाती है, दूसरी जगह आ जाती है। बोला हाँ पापा ऐसे ही हो रहा है, आप वहाँ खुजा रहे हो, वहाँ ठीक हो जाती है, फिर दूसरी जगह आ जाती है। अब मेरे को पैर में हो रही है, तो मैंने पैर में खुजाया, पैर में ठीक हो गई। तो कैसी इचिंग थी, चेंज हो रही थी, मतलब पोजीशन उसकी चेंज हो रही थी। देयर इज इंटॉलरेबल इचिंग, द इच disappears by scratching and the itch appear at another place, that is scratching changes location of itching। ठीक है, स्क्रैच करने से जो इचिंग है वो दूसरी जगह चली जाया करती थी। ये चीज़ देखने को मिल रही थी। चलो ये तो रिया के पॉइंट हो गए। ठीक है, रिया के स्किन के पॉइंट हैं 4। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। ये जब आप स्किन लिखेंगे तो आपको इन्हीं पॉइंटों को वहाँ पर लिखना रहेगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब वो जो अपना रिया का भाई, ठीक है, रिया का भाई गुस्सा हो गया था, एंगर विद इंडिग्नेशन, रूम में चला गया था वो अपने। ठीक है, वहाँ से मतलब वो गुस्सा होकर रूम में, अपने रूम के अंदर चला गया था, गेट बंद कर लिया था और अंदर ही बैठा हुआ था। ठीक है, अंदर ही सोच रहा था कि मेरे को ऐसा बोल दिया पापा ने, साइको बोल दिया मुझे, मैं साइको दिखता हूँ क्या। ठीक है, तो साइको बोल दिया। अब ये अंदर ही अंदर बैठा हुआ है, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ, मूड चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है, सेक्सुअल कंटेंट देखना शुरू कर देता है। ठीक है, खुद को जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देता है। देयर इज इंटॉलरेबल सेक्सुअल डिजायर एंड एक्साइटमेंट एंड देयरफॉर द पेशेंट इज परसिस्टेंटली ड्वेलिंग अपॉन सेक्सुअल सब्जेक्ट्स एंड कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, तो वो क्या करता है, खुद को सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर के बारे में सोचता रहता है। ये चीज़ हुई। अब क्योंकि वो बहुत देर तक सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा था, तो क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स आर वेरी पेनफुल एंड सेंसिटिव, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो पेनफुल और सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, अब काफ़ी देर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने के बाद वो जाता है वॉशरूम। ठीक है, उसको बहुत तेज़ से यूरिन आ रही होती है, काफ़ी तेज यूरिन जो अर्ज है वो क्रिएट होती है। वहाँ जाता है, पैंट उतारता है, फिर यूरिन करने के लिए जाता है, फिर देखता है वेयर इज माई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कहाँ है, ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद में फिर ढूंढ के यूरिन करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यूरिन नहीं आती है। अभी जो मैंने बात बोली उसके पीछे भी एक सिम्टम है। ठीक है, कि वेयर इज माई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मिलता नहीं है उसे। तो इस क्या होता है कि वो जब जाता है तो वहाँ पर सेक्शुअल ऑर्गन आर रिलैक्स्ड एंड एट्रोफीड। ठीक है, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो रिलैक्स हो चुके होते हैं, एट्रोफी हो चुकी होती है, छोटा। ठीक है, छोटे हो चुके होते हैं, विद नॉक्चुरनल एमिशन फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन। और क्योंकि सेक्सुअली वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, जिसकी वजह से वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन उसके शरीर में चली आ रही थी। अब यूरिन करने गया था, बहुत तेज अर्जिंग हुई थी उसको, देयर इज इंटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट। लेकिन गड़बड़ क्या थी कि उसको यूरिन आ ही नहीं रही है। उसने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन यूरिन पास ही नहीं हो रही है। ठीक है, फिर काफ़ी देर बाद यूरिन आई, लेकिन साथ में बर्निंग देखने को मिली यूरेथ्रा के अंदर बहुत तेज। ठीक है, तो देयर इज इंटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट, स्टिल द पेशेंट हैज़ टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू पास यूरिन विद सब्सिक्वेंट बर्निंग इन यूरेथ्रा। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहा था। ठीक है, एब्यूज़ कर रहा था अपनी बॉडी का, मिसयूज़ कर रहा था अपनी बॉडी का। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे क्या होता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहा था, उसको भी समझ में आ रहा था कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो इसलिए वो गिल्ट में भी बेचारा जाता जा रहा था, यार मैं क्यों सेक्सुअल एक्टिव में इन्वॉल्व हो जाता हूँ यार, क्यों मैं हर एक बार अपने आप को बोलता हूँ कि अगली बार से नहीं इन्वॉल्व होऊंगा, लेकिन हो जाता है वो। ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस और सेक्सुअल अब्यूज द पेशेंट फील्स वेरी मच गिल्टी, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है वो खुद को, विद संकन फेस एंड अबेस्ट लुक। ठीक है, गिल्टी वाला उसका लुक होता है, वेरी मच वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड फॉर द मेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओनेनिज्म, सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सेस। ठीक है, ये मेडिसिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली मेल्स के अंदर, जिसमें ये देखने को मिलता है कि सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के बाद, मैस्टरबेशन के बाद में पेशेंट को गिल्टी फीलिंग होती है। ठीक है, एवरी टाइम। ठीक है, कि वाई मैं क्यों इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, मुझे नहीं होना था, मेरा पूरा शरीर डाउन हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक, तो अगर गिल्टी फीलिंग हो रही है तो हमें स्टेफिसेग्रिया और लाइकोपोडियम, ये 2 मेडिसिन हैं जिनके अंदर गिल्टी फीलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, हमने वो चार्ट देखा था, देखना आप लोग भी। ठीक है, जहाँ पर हमने सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पे जो काम करती हैं मेडिसिन, उनका एक कंपैरिजन करके एक चार्ट बनाया था।
ठीक है, चलो तो ये चीज हो गया फॉर द मेंटल अफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म, सेक्सुअल एब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सेस। अब क्या होता है, क्योंकि वो पूरी रात इन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था, तो पूरी रात जागता रहता था, लेकिन दिन में तो भाई नींद आएगी आएगी, ठीक है, स्लीपी ऑल डे अवेक ऑल नाइट। और शरीर में तो दर्द, क्योंकि शरीर में जान ही नहीं थी, रात भर जागेगा तो शरीर तो दर्द करेगा ही उसका, ठीक है, विद बॉडी एक ऑल ओवर। ये हो गया। अब वो सुबह उठा, ऐसे नींद नींद में स्कूल जाने लगा, अब क्योंकि स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, छोटा है अभी, ठीक है, 11th-12th में है, तो स्कूल जाने लगा। अब स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जान ही नहीं है, लो स्पिरिटेड यूं करके जाने में लगा हुआ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्कूल बस पहुंच गए, क्योंकि पापा ने भेज दिया है, पापा डांटेंगे अगर घर पे रुकूंगा तो, वैसे ही डांट बहुत पड़ती है उसको, ठीक है, और क्योंकि सेक्सुअली एब्यूज किया है तो मेमोरी भी वीक हो जाती है उसकी, तो जो स्कूल में जब टीचर पूछते हैं कि होमवर्क करके लाए कि नहीं, होमवर्क होमवर्क दिया था क्या आपने कुछ, है ना, भूल जाता है बेचारा, क्योंकि memory was weak हो गई है। The patient is very apathetic and indifference, low spirited and has weak memory from sexual abuse। ठीक, अब वो क्या करता है, अपनी इसको, ये जो टेंशन जो स्ट्रेस हो रहा है उसको मिटाने का एक ही उसके पास तरीका है, जाओ तम्बाकू खा लो, ठीक है, देयर इज इंटेंस क्रेविंग फॉर टबैको। लंच होता है, लंच में भाई साहब जाते हैं स्कूल से थोड़ा सा बाहर एक कोने में, निकालते हैं अपनी तम्बाकू, यूं घिसा, यूं करके किया, यूं लिया और यूं करके रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर खाते हैं, थोड़ी देर खाने के बाद ध्यान आता है अरे यार लंच भी तो लाए थे, लंच भी तो खाना है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो जाते हैं और टीथ अपने क्लीन करने चला जाता है वो, तो लेकिन जैसे ही वो तम्बाकू अपने माउथ के अंदर रखता है उसको खांसी आना शुरू हो जाती है। कफ ओनली इन डे टाइम, बात डे टाइम की चल रही है, क्योंकि भाई साहब जो हैं, ये जो छोटा भाई है वो स्कूल में है, कफ ओनली इन डे टाइम एंड इज एक्साइटेड बाई क्लीनिंग द टीथ, और जब वो अपने दांत साफ करने लग जाता है, क्योंकि लंच खाना था, ठीक है, तो खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, टबैको स्मोक से तो हो ही रही थी उसको, ठीक है, चलो अब पहुंचता है, टिफिन लेता है अपना और ग्राउंड में जाके, प्ले ग्राउंड में जाके पहुंच जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो शुरू करता है खाना, तो जब शुरुआत में खाना रखता है माउथ के अंदर और जो फूड है वो उसके टीथ से टच होता है, उसको पेन होता है बहुत तेज, क्योंकि तम्बाकू खाता था, उसके दांतों में सड़न हो गई थी, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद खाना शुरू करता है तो वो जो दर्द है वो चला जाता है। पेक्युलियरिटी ऑफ टूथेक इज दैट द पेशेंट आर वेरी पेनफुल टू द टच, sorry, the teeth are very painful to the touch of the food and drink but not from biting or chewing। ओके, चलो अब जब वो लंच कर ही रहा था, खत्म हो गई, बस 2-3 सिम्टम रह गए, ज़्यादा परेशान नहीं होना बच्चा लोग, ठीक है, तो अब जब लंच कर ही रहा था तो क्या होता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे, ठीक है, बॉल से खेल रहे थे, ये भी वहीं लंच कर रहा था, तो वो जब उन्होंने, एक बच्चे ने बॉल फेंकी और बॉल सीधे आकर इसके हेड में लगी, सिर में लगी, फोरहेड में लगी, ठीक है, तो फोरहेड में लगी। अब क्या हुआ, इसका तो खाना फिक गया और ये वहीं पर डला हुआ है, इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ एकदम से, क्योंकि बॉल बहुत तेज आकर लगी थी। जब उठा तो इसको कैसा सेंसेशन हो रहा है, राउंड बॉल इन दी फोरहेड, फोरहेड में एक राउंड बॉल अभी भी रखी हुई है, वहीं पर फर्मली रखी हुई है, ठीक है, और उसको वो हिलाता यूं करके तो भी बॉल नहीं हिल रही होती है। सेंसेशन ऑफ अ राउंड बॉल इन दी फोरहेड सिटिंग फर्मली देयर इवन आफ्टर शेकिंग दी हेड, हेड को शेक करने के बाद भी बॉल की सेंसेशन उसको फोरहेड में हो रही थी, ठीक, तो उसके बाद जब वो उठता है और फिर अपना लंच ढूंढता है, ठीक है, लंच ढूंढता है, लंच फिर देखता है अरे ये लंच खाली कैसे हो गया, तो उसका दोस्त बोलता अरे भाई तूने तो खाया था अभी पूरा, बोला मैंने लंच खा लिया, अरे भूख तो बहुत लग रही है यार अभी भी, बोला अरे यार चलो कैंटीन चलते, ठीक है, फिर वो वहाँ से उठ के कैंटीन चला जाता है, कैंटीन में जाके फिर से 2-3 समोसे खाता है, ठीक, तो एक्सट्रीम एपेटाइट इवन व्हेन द स्टमक इज फुल ऑफ फूड, ठीक, तो अपने दोस्त को कह भी रहा, साथ में कह भी रहा होता है कि यार भाई पिछली बार जब ऐसा हुआ था ना कि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो उस दिन मुझे अगले दिन ही फीवर आ गया था, रेवेनस हंगर ए डे बिफोर द अटैक ऑफ फीवर, तो लगता है इस बार भी फीवर आएगा, तो वो खाता है खूब, अगले दिन उसको फिर से फीवर आ जाता है। डॉक्टर हनीमन थे, स्टेफिस रखी थी उनके पास, स्टेफिस दे दी उन्होंने, तो फीवर वगैरह ठीक हो गया और धीरे धीरे उसके टबैको की जो आदत थी वो भी खत्म हो गई, फिर बड़े होके वो एक बहुत बड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर बना, ठीक, तो ये थी हमारी स्टेफिस वेरी इजी मेडिसिन थी लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, ठीक, चलो हमारी मेडिसिन ओवर हो चुकी है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि पर्टिकुलर आपको कैसे लिखना है,
यस, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर में हमारा क्या क्या आएगा देख लेते हैं। तो पहला पर्टिकुलर आ जाता है हमारा GIT, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम। कुछ नहीं करना है, हेडिंग डालनी है, ठीक है। मन कर रहा है तो ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, ठीक है, उसके बाद ये हेडिंग डालो। देन आपको क्या करना है, स्टोरी ट्रिक में जाओ, वहाँ से जो सिम्टम आपके GIT को बिलोंग कर रहे हैं उनको देखो, उनको वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लिख डालो, सिंपल, ठीक है। देयर इज इंटेंस क्रेविंग फॉर टबैको वाला पॉइंट लिख दो। कफ उसको होने लगा था जब वो टीथ को क्लीन कर रहा था, ठीक है। टूथ हैक उसको हो रहा था, वो हमने देखा था। भूख कैसी थी उसकी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिख देना, थोड़ा बहुत हो जाएगा। यस, सबसे इंपॉर्टेंट हैं इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से कर लेना रहेगा। इसका माइंड भी पूछ सकते हैं आपसे, माइंड के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको अच्छे से कर लेना रहेगा आपको। हेडिंग डालो, सेक्सुअल सिम्टम उठाओ। फॉर द मेंटल अफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म, सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सेस, ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, सेक्सुअल सब्जेक्ट्स पे वो हमेशा सोचता रहता है। उसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन पेनफुल होते हैं। यस, जब वो यूरिन करने गया था तो क्या हुआ था, यू नो दैट सेक्सुअल ऑर्गन्स आर रिलैक्स्ड एंड एट्रोफीड, ठीक है, ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस और एब्यूज़ की वजह से पेशेंट गिल्टी फील करता है, संकन फेस होता है, अबेस्ट लुक होता है, गिल्टी लुक होता है उसका, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है शरीर में। पेशेंट अपैथेटिक हो जाता है, इंडिफरेंस हो जाता है और वीक मेमोरी हो जाती है सेक्सुअल एब्यूज़ की वजह से। तो ये आप लिख दीजिएगा, वेरी सिंपल है, ठीक है। चलो, स्किन भी पूछी जा सकती है आपसे। स्किन में हमने देखा था रिया के जो सिम्टम आए थे वो सारे स्किन के आए थे, ठीक है। चोट लगी शार्प ऑब्जेक्ट से, एक्जिमा हो गया पूरी बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद में स्किन पर वेसाइकल हो गई जहाँ भी वो येलो कलर का एक्सुडेट जा रहा था, ठीक, और इचिंग होने लगी थी जगह जगह पर, तो कभी इधर कभी उधर। चलो, ये स्किन हो जाएगी। यूरिनरी सिम्टम की बात कर लेते हैं, तो एक हमें यूरिनरी सिम्टम भी मिला था, ठीक है। जो क्या देखा था हमने कि उसको काफ़ी देर उसको लग रही थी, ठीक है। देयर इज इंटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट, अर्जिंग होती है, जाता है लेकिन नहीं आती है, बहुत देर तक उसे वेट करना पड़ता है, देन आती है, बट विद बर्निंग आती है, ठीक है। ये हो गया। अगला, माइंड अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या करोगे, सिंपल माइंड के जितने भी सिम्टम्स हैं जो हमने वहाँ देखे, माइंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्सुअल सिम्टम, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंगर विद इंडिग्नेशन वाला पॉइंट लिखो। फॉर मेंटल अफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म, सेक्सुअल अब्यूज़ वाला पॉइंट लिखो दोबारा से। सेक्सुअल एक्सेस वाले पॉइंट लिखो। पेशेंट एपैथेटिक इंडिफरेंस हो जाएगा। यस, ये पॉइंट वहाँ भी लिख सकते हो और उन पॉइंट को यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं आपके, ठीक है। क्रेविंग दिमाग में हो रही है, माइंड में हो रही है, क्रेविंग फॉर टबैको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा सेंसेशन ऑफ बॉल हमने देखा था, वो यहाँ देखने को मिलेगा। इंसल्ट वाला जो पॉइंट था वो यहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। आपसे एक ही पर्टिकुलर तो पूछा जाएगा, तो क्या बुराई है लिखने में, ठीक। चलो, उसके अलावा अगर आपसे इसकी ड्रग पिक्चर भी पूछी जा सकती है तो भी आप आराम से लिख दोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी कंटेंट इसका कवर कर चुके हैं, ठीक। तो इसी के साथ हमारी स्टेफिसेग्रिया भी ओवर हो गई। बहुत ही सिंपल मेडिसिन थी, सिम्टम्स को अच्छे से याद करो, ठीक है। देन स्टोरी ट्रिक को याद करो, ठीक। देन स्टोरी की हेल्प से सिम्टम्स को लाइन से याद करते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, तो स्टेफिसेग्रिया हमारी ओवर हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगली मेडिसिन के साथ में, तब तक सभी लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।